आयत नंबर 286 है, वाफ़ अन्ना, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, वग़फ़िर लना, हमें छुपा ले, वरहमना, हम पे रहम फरमा दे। तीनों का मतलब माफ़ी मांगना ही है ना, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब है कि हर माफ़ी की अपनी एक नोयत है। बहुत ही खूबसूरत बात ये वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना। मग़फ़िर का मतलब तो ये होता है कि किसी चीज़ को ढांप लेना, छुपा लेना। और मग़फ़िर जो है वो हेलमेट को भी कहा जाता है, टोपी को भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें आप अपने सर को छुपा लेते हैं। लेकिन मग़फ़िर के अंदर जो तसव्वुर है वो ये कि आप किसी चीज़ को जब छुपाते हैं हेलमेट के ज़रिए, टोपी के ज़रिए, तो आपको अंदाज़ा तो हो जाता है कि इसके अंदर कितनी चीज़ है, या कितनी बड़ी चीज़ है, या कितनी छोटी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम कुशन को कवर पहना देते हैं, तो कवर पहनाने के बावजूद हमें अंदाज़ा तो हो जाता है कि ये कुशन बड़ा है, छोटा है, नरम है या सख्त है। तो इस तरीके से किसी चीज़ को छुपा लेना जो होता है वो वक़फ़िर लना होता है। लेकिन वाफ़ वन्ना का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को ऐसा छुपा लेना कि जैसे कि आप किसी चादर के नीचे कोई चीज़ छुपा लें, किसी कंबल के नीचे कोई चीज़ छुपा लें, और आपको अंदाज़ा ही ना हो कि इसके नीचे क्या चीज़ पड़ी हुई होती है, तो उसको अफ़ कहा जाता है। तो गोया कि दोनों के अंदर छुपाने का माना है, मगर अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है। हम अल्लाह ताला से यही दुआ यहाँ पे कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि हम ये चाहते हैं कि किसी को अंदाज़ा ही ना हो कि हमने ज़िंदगी में क्या कुछ कर दिया है। ऐसे वो गुनाह जो है वो हमारे छुप जाएँ। और फिर वक़फ़िर लना के अंदर भी यही माना होता है कि अल्लाह ताला, मैं नहीं चाहती कि मेरा अंदर जो है या मेरा माज़ी जो है वो किसी को नज़र आए, तो ऐसे जो है वो मुझे किसी से छुपा लिया जाए, या मेरे गुनाहों को जो है वो छुपा लिया जाए। तो गोया कि बहुत खूबसूरत अंदाज़ है कि अल्लाह ताला हमारे साथ अफ़्व का मामला भी फ़रमाए और हमारे साथ जो है मग़फ़िरत का मामला भी फ़रमाए। जब ये दो तरह की हमने माफ़ी अल्लाह ताला से मांग ली हैं, तो फिर वरहमना क्या, कि सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाह ताला हम सज़ा से बच जाएं, हम जेल से बरी हो जाएं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमें बाइज़्ज़त बरी किया जाए और हमें हमारी पोजीशन के ऊपर बहाल किया जाए। और यहाँ पे इंसान अल्लाह ताला से क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला, मैंने ऐसे गुनाह किए हैं जिन्हें छुपाना भी पड़ेगा, जिनके साथ अफ़्व का मामला भी करना पड़ेगा, मगर उसके बावजूद मुझे आपका रहम चाहिए। मेरे आपके ताल्लुकात पहले की तरह बहाल होने चाहिए, वैसे ही होने चाहिए। और रहमत जो है मुफस्सिर किराम फरमाते हैं, कुरान पाक में जन्नत के लिए बयान हुआ ये लफ्ज़ कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जो है वो अल्लाह ताला की जन्नत है। यानी कि इतनी ख़ताओं और कमियों के बावजूद अल्लाह ताला, मुझे आपकी जन्नत भी चाहिए। फर्स्ट बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि इस अंदाज से आप दुनिया में किसी से नहीं मांग सकते कि मुझे माफ़ भी कर दो, मुझे छुपा भी दो, और फिर पहले की तरह सारे ताल्लुकात भी बहाल कर दो, और सारी आसाइशें जो कुछ मुझे पहले मिला था वो भी दे दो। कि सिर्फ इंसान अल्लाह ताला से ही कह सकता है कि अल्लाह ताला, मुझे माफ़ भी करना है, और फिर उसके बावजूद मुझे आपकी रहमत, आपकी मोहब्बत भी चाहिए और आपकी जन्नत भी चाहिए। फ़ंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा। नुसरत जो है वो बहुत बड़ी मदद को कहा जाता है, और फिर यहाँ पे काफ़िरीन कहा गया है। बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि सूरह बकरा जब नाजिल हो रही थी तो उसके फ़ौरन बाद जो है अभी मुसलमानों को बदर फेस करना था, तो गोया कि उस आने वाली जंग के लिए यहाँ पे मदद मांगी जा रही है कि काफ़िरीन के ख़िलाफ़ जो है वो हमारी मदद फरमाना। लेकिन जब ये दुआ हम मांगते हैं तो हमें तो बदर नहीं लड़नी है, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते, नाते, सलूक, रवैये, हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। तो गोया कि हम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला, मेरे आने वाली ज़िंदगी में मुझे कभी कोई ऐसी रुकावट ना देना, और अपनी ख़ास नुसरत, जो आपकी ख़ास लेवल की मदद होती है, वो हमेशा आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे तवील सूरत है, और ये पूरे कुरान का व्यू देती है। इसमें हर तरह के अहकाम जो हैं वो मौजूद हैं। तकरीबन हर बात का इसके अंदर जो है वो ज़िक्र मौजूद है। इस पूरी सूरत मुबारका को पढ़ने के बाद इसकी तकमील जो है वो इंतहाई खूबसूरत दुआ के ऊपर की गई है कि हर बात का लुब्बे लुबाब क्या है, वो अल्लाह ताला से दुआ मांगना है। लिहाजा इबादत का मामला है या मामलात का मामला है, दुनिया का मामला है या आखिरत का मामला है, दीन का मामला है या दुनिया का मामला है, हमें हर सूरत में ये सब चीज़ें अपने रब से मांगनी पड़ेंगी, तभी हमें नसीब होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सूरत मुबारका को कबूल फ़रमाए, और हमारी कमी कोताहियों को जो हमने सुनने में या सुनाने में की, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।